Amen, amen, amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. इस परमेश्वर का धन्यवाद है इस समय में, उसकी महिमा करेंगे. Hallelujah. Glory to God. सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है. वो सच्चा और वो अच्छा परमेश्वर है. उसको धन्यवाद है इस समय में, उसकी ग्लोरी करें. Amen. Man of God करण सबका, thank you so much being online. Hallelujah. Glory to God. विश्वास करें कि परमेश्वर हमसे सामर्थ्य रीति से बात करेगा, अद्भुत रीति से बात करेगा. Amen. 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 My sister Shraddha, God bless you. Oh hallelujah. ये समय में हमारा Facebook डिस्कनेक्ट हो गया था. तो मैंने God करण सबको ग्रुप में इन्फॉर्म करें एक बार व्हाट्सएप पे. ये नया लिंक शेयर करें. हालेलुया, ताकि लोग इस पर जुड़ जाए. Amen. हालेलुया. ला राबा सेखे लेबे रिबा तारा बांदा ला राबा शेरेबे सोखोलो रबो. आइए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं. विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर का सामर्थ्य हमसे बात करेगा. मेरे और आपके जीवन में कोई चीज हमको खड़ी कर सकती है, कोई चीज हमको इनकरेज कर सकती है, तो वो परमेश्वर का वचन है. आज परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाए. इस समय में अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपे. लेट्स प्रे, लेट्स प्रे. वचन के लिए प्रार्थना करें. फिर से एक बार वचन के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें. लेट्स प्रे. मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड. हालेलुया. परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं. हम दिल से धन्यवाद देते हैं. आज का ये दिन, आज का ये समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है. हम विश्वास करते हैं कि आप हमसे सामर्थ्य रीति से बात करोगे. आज का वचन के द्वारा आप हमसे अद्भुत रीति से बात करोगे. जो बातें, जो रेवलेशन जो हमने सुना नहीं, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा हमसे बात करोगे. वचन जब आएगा, वचन के द्वारा जो लोग बीमार है चंगे होने पाए यीशु मसीह आपके नाम से. वचन जब आए, इस वर्ड के द्वारा लोग जो डिप्रेशन में है उनका डिप्रेशन निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से. हर एक बीमारियां चंगी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से. परमेश्वर आपका वचन, आपका वचन, आपका वचन हमारे दिल में, हमारे स्पिरिट में, हमारे सोचों में, हमारे विचारों में काम करे और होने दे. ये सारा समय आपके हाथों में लेकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर. हमने की हुई हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हुए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, होने दे मेरे परमेश्वर पिता, अब्बा, यहोवा, परमेश्वर. ओ पवित्र आत्मा, आपका प्रेजेंस हमारे साथ बना रहे. आप हमसे बात करें, सामर्थ्य बात, अद्भुत बात, अनुग्रह करें. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पा लेते हैं. आमेन, 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 आमेन. हालेलुया. आमेन. सो फेसबुक शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा वीडियो, बट कुछ प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया. और बहुत सारे लोग को पता नहीं कि सेकंड हमने शुरुआत कर दिया है, दूसरा लिंक को शुरुआत किया है. सो जितने भी मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड यहाँ पर है, वो अपने ग्रुप में डाल सकते हैं ये लिंक, ताकि इस लिंक पर दूसरे लोग ज्वाइन करने पाए. आमेन. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. विश्वास करें मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज परमेश्वर का वचन हमसे सामर्थ्य रीति से बात करेगा. आज परमेश्वर का वचन एक अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाला है. आमेन. जब परमेश्वर का वचन आता है तो सामर्थ्य आता है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद वचन है. जब हम वचन को सुनते हैं, जब उसके वचनों के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं. क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद वचन है. बाइबल में लिखा गया है, इन द बिगिनिंग देयर वाज अ वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. परमेश्वर का वचन में, कलाम में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड करण सबका. और इसलिए हमारे जीवन में शुरुआत अगर कुछ होनी चाहिए तो वो वचन के द्वारा. आज होने दे परमेश्वर का वचन सामर्थ्य रीति से हमसे बात करे, एक अद्भुत रीति से हमसे बात करे. वचन के लिए तैयार हो जाए. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. आमेन, आमेन, आमेन. क्योंकि वचन है जो हमारे जीवन में सामर्थ्य कार्य लाता है. इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
ये साल 2023 ये साधारण साल नहीं है, ये एक रिवाइवल का साल है, ये एक बेदारी का साल है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ी बेदारी ला रहा है। खुदा मेरे और आपके लाइफ के द्वारा एक रिवाइवल ला रहा है उसके राज्य में काम करने के लिए। जिन जिन जगहों पर अभी तक रिवाइवल नहीं गया, उन सारी जगहों पर परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल में लाने जा रहा है और एक रिवाइवल लाने जा रहा है। Be ready for the revival. If you are available for God, God will definitely use you for the revival. अगर आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, उसके राज्य में काम करने के लिए अवेलेबल हो, तो परमेश्वर मुझे और आपको उसके रिवाइवल के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल में लेके आएगा। Amen, hallelujah, glory to God. Yes, man of God, woman of God, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास के साथ में डिक्लेयर करें कि ये साल रिवाइवल का साल है और खुदा मुझे और आपको सामर्थ्य से इस्तेमाल में लेके आएगा। ये साल का 5वां महीना शुरुआत हुआ है और हम सबको पता है 5 नंबर इज द नंबर ऑफ ग्रेस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये मई महीना हम डिक्लेयर करते हैं, द मे मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। आमेन, हालेलुया। जहां पर भी आप हो, आप उसको डिक्लेयर करें, आपके मुंह से कहे, मे मंथ इज द मंथ ऑफ हालेलुया ग्रेस। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी उसको डिक्लेयर करते हुए कहे हालेलुया। May month is the month of grace. Amen. 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 Glory to God. मतलब गॉड, जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, बातों को हमको डिक्लेयर करना जरूरी है। जब हम कहते हैं, जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, वो हमारे जीवन में काम करता है। तो जहां पर भी आप हो, आप इसको डिक्लेयर करें और कहे, मे मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस। मई महीना ये एक कृपा का महीना, मई महीना ये एक सामर्थ्य महीना, मई महीना परमेश्वर का अनुग्रह का महीना मेरे जीवन में होने वाला है। मे मंथ इज द मंथ ऑफ ग्रेस, मंथ ऑफ ग्रेस, मंथ ऑफ ग्रेस, मंथ ऑफ ग्रेस। मेरे और आपके जीवन में ग्रेस उंडेला जाएगा, मेरे और आपके लाइफ में ग्रेस एंटर करेगा। मेरे और आपके जीवन को जो ग्रेस का रिक्वायरमेंट है, हर एक काम करने के लिए हमको परमेश्वर का ग्रेस चाहिए और वो ग्रेस ये महीने में हम एक्सपीरियंस करेंगे। सो बाय फेथ डिक्लेयर इट, विश्वास के साथ इसको डिक्लेयर करें और कहे कि मई महीना, ये महीना ग्रेस का महीना है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में हर एक काम करने के लिए परमेश्वर का ग्रेस आ रहा है। हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे रुके हुए कामों के ऊपर, जहां पे हमको ग्रेस चाहिए, परमेश्वर उस जगह पर ग्रेस ला रहा है। अबंडेंट ग्रेस, सफिशिएंट ग्रेस, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन पर वो डेली जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। मन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, ये मंथ मैं और आप उस ग्रेस का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं किया। विश्वास के साथ में उसको रिसीव करें, उसको कबूल करें, उसको कहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ये साल का जो थीम वर्स है, वो थीम वर्स को हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। याद रखें इस वचन को, ये वचन इस दिन के लिए नहीं, ये वचन पूरे साल के लिए है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह इसका 58 का 11 में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर मानव तो वचन को कोट करने के लिए। वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बात करते हुए कह रहा है, द गॉड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। यहोवा
तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। एक अद्भुत बात इस वचन में लिखी हुई है और वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या आज हम किसी जगह पर आकर रुक गए हैं? क्या आज हमारा लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या हमारे लाइफ में हम कहीं पर आकर थम गए हैं? क्या हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं बचा आगे बढ़ने का? सिचुएशन के सामने अगर हम रुक गए हैं, परिस्थितियों के सामने अगर हम रुक गए हैं, बीमारियों के सामने अगर हम रुक गए हैं, कर्जों के सामने अगर आप रुक गए हो, ये समय में परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। ला रब्बा सखांदा ला रब्बा। परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है, जो अनुग्रहकारी है, जो कृपा करने वाला वचन है, वो वचन हमको कहता है कि अगर आप परिस्थितियों के सामने रुक गए हो, बीमारियों के सामने रुक गए हो, कर्जों के सामने रुक गए हो, आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ थम गया है, इस समय में परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप रुके हुए हो तो परमेश्वर को पुकारे, क्योंकि यशायाह 58 के 11 में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन, 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 हालेलुया। और जब यहोवा मुझे और आपको लगातार लेके चल रहा है तो हमको रोकने वाली कोई भी चीज नहीं है, ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति मुझे और आपको रोक सकती है मसीह यीशु के द्वारा मिले गए अनुग्रह के द्वारा। यहोवा मुझे और आपको लगातार लिए चलेगा। आमीन। और इसीलिए हम देखते हैं ये साल जब शुरुआत हुआ, देखो 4 महीने निकल गए, हम 5वें महीने में हैं। आमीन, हालेलुया। सिस्टर जैसे लिखती है दिस वर्ड इज फॉर मी। आमीन, इंडेड इन जीसस माइटी नेम। द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअसली। जनवरी महीने में, फरवरी महीने में, मार्च महीने में, अप्रैल महीने में उसने हमको गाइड किया। नाउ दिस इज द मंथ ऑफ ग्रेस। ये 5वां महीना, ये मई महीना जो ग्रेस का महीना है, इस महीने में भी वो हमको लगातार लिए चलेगा। वचन में लिखा है अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा। आमीन, वाओ, व्हाट अ प्रॉमिस। ऐसा प्रॉमिस कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ऐसा प्रॉमिस कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। वो सिर्फ तेरे पेट को भरेगा नहीं, वो तुझे तृप्त करेगा। ही विल सैटिस्फाई योर सोल इन ड्राउट। एक ऐसा समय जिस समय में मुझे और आपको कोई तृप्त नहीं कर सकता, एक ऐसा समय जिस समय में चीजें ड्राई होती है, अकाल होता है और साथ देने वाला कोई नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा। मेरा और आपका प्रोविजन जो आ रहा है मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं है। मेरा और आपका प्रोविजन ऑलमाइटी गॉड के द्वारा आता है। वो उसको धन्यवाद दें, उसको शुक्रिया कहें, क्योंकि हमारा प्रोविजन करने वाला, हमको प्रोवाइड करने वाला, हमको देने वाला वो यहोवा खुदा है। क्योंकि उसके वचन में उसने प्रॉमिस किया है और वो कह रहा है आइज़ाया 58 के 11 में अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा। वो एक रिस्पॉन्सिबल खुदा है, वो एक रिस्पॉन्सिबल गॉड है। अवर गॉड इज रिस्पॉन्सिबल गॉड, इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट्स चिल्ड्रंस। वो प्रोविजन कम्स फ्रॉम द ऑलमाइटी गॉड। आमेन, इंडेड, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आप कौन से एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके लाइफ के? जो भी समस्या और जो भी एरिया है जहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। आगे जाके वचन में लिखा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा।
आज हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है चिंता के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा, डिप्रेशन के द्वारा, प्रॉब्लम्स के द्वारा, प्रेशर के द्वारा लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को रिलेशनशिप सही नहीं है, वो डिप्रेशन है। कोई कर्जे में है इसलिए उसको वो जीवन में वो चिंता है। किसी के कामों में ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी का बिजनेस डूब रहा है, इसके लिए वो डिप्रेशन में, वो समस्याओं में, तकलीफों में। कोई बीमार है, किसी के घर में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कोई लोग नशे में इसलिए वो डिप्रेशन में है, वो समस्याओं में, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको प्रॉमिस करते हुए कहता है, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। And he will strengthen your bones. Amen. Glory to God. पता है, जब हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। हमारा शरीर क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारी हड्डियां मजबूत है। जिस दिन हमारे शरीर की कोई भी हड्डी टूट जाए, वो शरीर का भाग काम करना बंद कर देता है। वो शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है जिस शरीर में वो हड्डी लगी हुई है। मन ऑफ गॉड, हमारी आत्मिक हड्डी परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन की आत्मिक हड्डी, वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, वो स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। ये समय में उसको रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा और आपका आत्मिक जीवन अगर कमजोर हो चुका है, हमारी आत्मिक हड्डी अगर कमजोर हो चुकी है, ये वचन में वो प्रॉमिस करते हुए कहता है, मैं तेरी हड्डी को मजबूत करूंगा। ला राबा साखांदा ला राबा शांदा ला राबा। वो मेरी हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे और आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आप पिछले 2-3 महीने से आपसे प्रार्थनाएं नहीं हो रही है। हो सकता है पिछले 3-4 महीने से आप सही से वचन नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सही से दुआ नहीं कर पा रहे, आप सही से प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मन ऑफ गॉड, लेकिन ये समय को ना गवाए। कहे परमेश्वर से कि आपका वचन में लिखा है, आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। और कहे कि परमेश्वर, जब तू कहता है मेरे हड्डी को मजबूत करेगा, तो मेरी आत्मिक हड्डी को, मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत कर, ताकि मैं फिर से पहले से ज्यादा दुआ कर सकूं, मैं पहले से अधिक प्रार्थना कर सकूं, मैं पहले से अधिक सामर्थ्य रीति से वचन को बांट सकूं, मैं वचन को सुन सकूं, मैं वचन के ऊपर मेडिटेशन कर सकूं। दुआ कर, प्रार्थना करे और कहे परमेश्वर से, हालेलुया। वो हमारे हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। मन ऑफ गॉड, हो सकता है वो हड्डी आपकी फाइनेंशियल हड्डी हो जो कमजोर हो चुकी है, बट डोंट वरी अबाउट इट। परमेश्वर का वचन इसके ऊपर क्लेम करे और कहे, वो मेरी हड्डी को मजबूत करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा और तू सींची हुई बारी के समान होगा। आमेन, यू शैल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन। तू, परमेश्वर कहता है, तू ऐसे बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। सोचिए, मन ऑफ गॉड, सोचिए, मैं और आप परमेश्वर की नजर में एक ऐसा बगीचा है जो पानी से भरा हुआ है। यू शैल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन। मैं और आप परमेश्वर की नजर में पानी से भरा हुआ एक बगीचा, एक ऐसा बगीचा जिसके अंदर पानी है और पानी के कारण वहां पर घास है, वहां पर पेड़ पौधे हैं, वहां पर फूल है, वहां पे फल है, और पानी की वजह से वहां पर हरियाली है। पानी किसको दर्शाता है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन वो फलवंत होता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा ये गार्डन, हमारा ये लाइफ वो ग्रो होता है, वो हरा भरा होता है, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, वहां पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलती है। आमेन। यू शैल बी लाइक ए वाटर्ड गार्डन। तू सींची हुई बारी के समान होगा।
ऐसी बारी, ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है। क्यों ना इस वचन को रोज सुबह उठकर डिक्लेयर करें। रोज सुबह जब मैं और आप उठेंगे, इस वचन को आइज़ाया 58:11, यशायाह 58:11 को कहे और उठते ही कहे कि यहोवा मुझे आज के दिन में लगातार लिए चलेगा। वो अकाल के समय में मुझे तृप्त करेगा, वो मेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा और मैं सिंची हुई बारी के समान हूंगा और मैं ऐसे सोते के समान हूंगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। मन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, इस दुनिया में कितना भी बड़ा समंदर हो सकता है उसका पानी सूख जाए। इस दुनिया में जो नदियां हैं, हो सकता है उस नदियों का पानी सूख जाए, तालाब का पानी सूख जाए, झरने का पानी सूख जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन आइज़ाया 58:11 में लिखा है, वो कहता है तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। Wow. And like a spring of water whose water do not fail. Man of God, woman of God, मैं और आप परमेश्वर की नजर में ऐसे सोते के समान हैं जिसका पानी कभी नहीं सूखता है, जिसका जल कभी नहीं सूखता है। सोचिए, समंदर का पानी सूख सकता है, नदियों का पानी सूख सकता है, तालाब का पानी सूख सकता है, लेकिन मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर देखकर कहता है कि मैं तुझे देख रहा और मैं तुझे कहता हूं कि तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। ओह हालेलुया। क्यों हमारा जल कभी नहीं सूखेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसेशन कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा गया है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए वो परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने ये दुनिया बनाई है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। मैं आज आपको एनकरेज करने आया हूं और मैं खुद आपको देखकर एनकरेज होने आया हूं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये वचन साधारण नहीं है, ये वचन अद्भुत, ये एक प्रॉमिस वर्ड है। ये साल का वचन है आइज़ाया 58:11। उसको क्लेम करें, उसको डिक्लेयर करें, उसको बोलते रहे, उसको बोले, उसको प्रार्थना में बोले, उसको डिक्लेयर करते हुए कहे यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। आप जब ये डिक्लेयर करोगे, आप जहां पर रुके हो उस जगह से खुदा आपको उठाकर चलाएगा। आमीन। जहां पर आप थमे हुए हो, परमेश्वर वहां से उठाकर आपको चलाएगा। यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में मुझे तृप्त करेगा। आमीन। ये डिक्लेरेशन सुनने दे इस वर्ल्ड को, ये डिक्लेरेशन सुनने दे शैतान को, ये डिक्लेरेशन सुनने दे एंजल्स को, ताकि जब ये डिक्लेरेशन हम करेंगे, इस डिक्लेरेशन के द्वारा हमारे लिए बहुत आत्मिक काम होगा। आमीन। सो आइए आज के हमारे टॉपिक के पास हम जाते हैं, आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस। कोई मेरे साथ कहे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस। कोई मेरे साथ डिक्लेयर करे जगह का महत्व, स्थानों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस। जहां पर भी आप हो, इस चीज को कहे, इस चीज को डिक्लेयर करें। रिवाइवल का ये 16 पार्ट है और आज हम फिर से एक बार जगह के महत्व के बारे में, प्लेस के महत्व के बारे में, स्थानों के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेर एवर यू आर राइट नाउ, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, oh thank you my beloved sister Naima. Importance of places. Sister Samia, woman of God. Sister Saima, importance of places. Krupa Jackson, importance of places. Rashmi Batra, importance of places. Amen. 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 Okay. Sister Sadia, thank you so much. Amen. जगह महत्वपूर्ण है। Places are very, 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 very important. आज हम
इसी जगह के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। सामर्थ्य रीति से परमेश्वर हमसे बात करेगा। यस, ज्योति जाधव, स्नेहल डिसूजा, मैन ऑफ गॉड करण सबकाल, दीप कौर, प्लेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो बी रेडी फॉर टुडेज वर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत बात करने जा रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमारे जीवन में हर एक काम की शुरुआत एक जगह से होती है। हम जब सोने जाते हैं, हम एक बेडरूम में सोते, वो एक जगह है। हम जब सुबह उठते हैं, हम अलग अलग जगह पर जाते हैं। हमारा ऑफिस एक जगह है, हमारा बिजनेस का एक जगह है, हमारा चर्च एक जगह है, हमारा गार्डन एक जगह है जहां पर हम टहलने जाते हैं, जहां पर हम खेलने जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। बहुत सारे जगह के साथ में हम इंटरेक्शन करते हैं पूरे दिन भर में। जगह महत्वपूर्ण है, प्लेसेस महत्वपूर्ण है। आमेन, आमेन। ओके, एक प्रश्न है जो मुझे आपको पूछना है और मैं चाहता हूं उसका आंसर आप करें। व्हाट इज द मोस्ट important thing we need to handle in our life? What is the most important thing we need to handle in our life? हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा वो जरूरी कौन सी चीज है जिसको हमको संभालना चाहिए? मेरे और आपके जीवन में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जिसको मुझे और आपको संभालना चाहिए? वो कौन सी चीज है? Go ahead, man of God. Go ahead, woman of God. Type your answer. Let me know what you think about this. So, Naima कह रही है thinking process is the very important thing which we need to handle, which we need to care of. Woman of God, Rashmi Batra, body is the important thing. Amen. Hallelujah. Sister Naima, faith is the important thing. वो कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसको हमको संभालना चाहिए? सो गो अहेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसका आंसर करें। आप क्या सोचते हो? यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स आ रहे हैं, वुमन ऑफ गॉड रश्मि के द्वारा, नई माँ के द्वारा। विच इज और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू हैंडल इन अवर लाइफ? वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जो हमको हमारे जीवन में संभालनी है? So, woman of God, Krupa Jackson, our speech, हमारा बोलना, wow, what an answer, amen. So it's physical, spiritual, it's belong both. Snehal D'Souza, holiness, पवित्रता को संभालना जरूरी है, amen. Wow, glory to God, hallelujah. Sister Elizabeth Nair, word of God. Angel ठाकुर, spiritual life को संभालना जरूरी है. Amen. Now here is the answer. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको बाइबल में कही गई है संभालना, दैट इज अवर हार्ट, हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा दिल, हमारा दिल, हमारा दिल। परमेश्वर का वचन में लिखा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर कौन सी है जिसको हमको संभालना है, जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, जिसको हमको गार्ड करना है, और वो है हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा 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 हार्ट। पर क्वेश्चन ये कि क्यों हमको हमारा हृदय सबसे ज्यादा संभालना है? बिकॉज this place is very 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 important in the sight of God. हमारा हृदय को हमको क्यों संभालना है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है।
हम जगह के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक बात को जान लेना जरूरी है कि बहुत सारी जगह है जहां पे हम जाते हैं, जहां पे हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है जिसको हमको संभालना जरूरी है। हमारे शरीर में एक ऐसी जगह है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर एक जगह है। बहुत सारे जगह पर हम जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते, लेकिन एक जगह जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर के अंदर है, उसको झांकना जरूरी है, उसमें ट्रैवल करना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, उसको संभालना जरूरी है। Amen. Hallelujah. Man of God, do you know your heart is the place? परमेश्वर के नजर में हमारा हृदय एक जगह है, एक प्लेस है, और इस जगह को संभालना जरूरी है, इस जगह को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस, जगह के महत्व के बारे में जब बात कर रहे हैं, हम आज बात करेंगे हमारे दिल के बारे में। सबसे पहली बात, अगर मुझे और आपको हमारे दिल के बारे में, हमारे हृदय के बारे में कुछ जाननी है, तो वो ये है कि मेरा हृदय जगह का काम करना। मेरा हृदय एक प्लेस है, एक स्थान है, एक जगह है। Amen. Hallelujah. Glory to God. ये रेवलेशन आपके दिल को छुएगा, मैं विश्वास करता हूं। Amen. 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 The book of Proverbs chapter 4 verse 23 में लिखा है, नीति वचन 4 अध्याय वचन 23 में लिखा है। The book of Proverbs chapter 4 verse 23, नीति वचन इसका 4 के 23 में लिखा है, above all else guard your heart, for everything you do flows from it। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 के 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक परमेश्वर के वचन में बोला गया है, परमेश्वर के वचन में बताया गया है। नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 23 में कहा गया है, अगर तुमको सबसे ज्यादा किस चीज की रक्षा करनी है तो वो तुम्हारा हृदय है। क्यों सबसे ज्यादा हमको हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करना है, हमारे स्पिरिट, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना है? क्यों? क्योंकि वो एक जगह है। बाइबल कहता है, above all else guard your heart, guard your heart। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। Guard your heart more than your money, more than your property, more than your prosperity, more than your bank account। Guard your heart। परमेश्वर जब हमको किसी चीज के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहा है, परमेश्वर उसके वचन में हमको ये बता रहा है कि तुमको अगर सबसे ज्यादा किस चीज को गार्ड करना है, किस चीज की रक्षा करनी है, किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, वो है तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हार्ट। Why? वचन में लिखा है, because everything we do flows from it। क्यों हमको हमारे हृदय को सबसे अधिक प्रोटेक्ट करना है, क्यों सबसे अधिक उसकी रक्षा करनी? क्योंकि वचन में लिखा है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे हृदय से आता है। The book of Proverbs chapter 4 verse 23 में लिखा है, above all else guard your heart, for it is the wellspring of the life। और दूसरे भाषा में NIV में लिखा है, above all else guard your heart, for everything you do flows from it। जो कुछ भी हम करते हैं, सोचिए, सुबह उठने के
और रात सोने से पहले जो कुछ भी हम करते हैं, वचन कहता है वो हमारे हृदय से निकलता है। Hey, glory to God। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारा हृदय एक जगह है और इस हृदय को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इस दिल को, इस हृदय को, इस हार्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। कुछ भी हमारे लाइफ में होता है वो इस जगह से होता है। वो एक ट्रैवलिंग का प्लेस है। पता है आपको, ट्रैवलिंग करने की जगह होती है हमारा हृदय। इससे हम बात करते हैं, जो बात हम करने वाले होते हैं हमारे हृदय से निकलती है, तब हम बोलते हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे दिल से निकलता है, तब हम सोचते हैं। जब हम काम करते, कार्य करते, कोई भी कार्य करते, वो हमारे दिल से निकलता है, तब हम कार्य करते हैं। तो हमारा बोलना हमारे हृदय से कनेक्ट है, हमारा सोचना हमारे हृदय से कनेक्ट है, हमारा मूड हमारे हृदय से कनेक्ट है, हमारा काम करना हमारे हृदय से कनेक्ट है, हमारे हार्ट से कनेक्ट है, हमारे दिल से कनेक्ट है। एवरीथिंग वी डू दैट इज फ्लो फ्रॉम इट। जो कुछ भी हम करते हैं उसका फ्लो, उसका कार्य दिल से होता है। Man of God, now focus on this. For everything we do flows from it. जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे हृदय से आता है। आज आप यहाँ पे ऑनलाइन हो, क्यों? क्योंकि आपके हार्ट ने आपको अलाउ किया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि आपके हृदय ने आपको कहा कि हम आज यहाँ पर आकर वचन सुने। मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात किया है कि आपको आकर वचन को बताना है। हृदय, हमारा दिल, हमारा हार्ट एक महत्वपूर्ण जगह है। आमेन, आमेन, आमेन। हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं, हम बहुत सारी जगह को ढूंढते हैं, बहुत सारी जगह पर ट्रैवल करते हैं, पर मेरा क्वेश्चन ये है, आज इंसान चांद पर भी जाकर आया है, आज इंसान कई सारे ग्रहों पर जाके आया है, आसमान में जाकर आया है, आज इंसान समंदर की गहराई तक पहुंच गया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो अपने दिल तक पहुंचा है? What's wrong with us? क्या समस्या है? हम हर एक मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर आ चुके हैं। आज इंसान चांद पर जाना मुश्किल है, लेकिन वहां पर जाकर आ चुका है। समंदर की गहराई में जाना मुश्किल है, लेकिन वहां पर जाकर आ चुका है। दुनिया की छोर तक वो जाकर आ चुका है, लेकिन सिर्फ हमारे आंखों से 2 इंच दूर है हमारा हार्ट। क्या हमने वहां तक ट्रैवल किया है? We understand each and everything. Did we understand our heart? हम हर एक दूसरे तीसरे बातों को समझ लेते हैं कि वो चीजें क्या है, हम जान लेते हैं वो चीजें क्या है। क्या आज तक हमने हमारे हृदय को समझ लिया है? This is serious. My brother, my sister, सोचिए, इंसान इस धरती पे से चांद तक पहुंच गया, पर अभी तक वो अपने दिल तक नहीं पहुंचा है। कौन सा गैप सबसे ज्यादा है? धरती से चांद तक जाना, या हमारे आंखों से हमारे हृदय तक जाना, या हमारे सोच से हमारे हृदय तक जाना? आज मनुष्य की सोच, इंसान की सोच प्लैटिनम तक जा चुकी है, अलग अलग तारों को खोज चुकी है, अलग अलग ग्रहों को खोज चुकी है। क्या हमने हमारे हृदय को खोजा है? जो नजदीक होता है
उसको हम सही नहीं देखते। जो दूर होता है उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जो हमारे नजदीक होता है उसके और हम ध्यान नहीं देते, पर जो हमसे दूर होता है उस तक पहुंचने की कोशिश हम करते हैं। चांद, सूरज, तारे ये बहुत दूर है, लेकिन वहां तक मनुष्य जा रहा है। दिल नजदीक है, उसके पास नहीं पहुंच रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे नजदीक है, हमारे अंदर है, लेकिन हम वहां पर नहीं जाते हैं। हम उसको नहीं देखते जो नजदीक है, लेकिन वो चीजों के पास भागते हैं जो दूर है। ट्रैवल करें, ट्रैवल करें, ट्रैवल करें, ट्रैवल करें, आपके हृदय तक पहुंचे, वहां तक। वो एक जगह है, वो एक महत्वपूर्ण जगह है, वो एक सामर्थी जगह है, वो एक अद्भुत जगह है। वहां पे ट्रैवल करना जरूरी, वहां पे पहुंचना जरूरी है। हालेलुया। पता है मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज भी सुनिए, आज भी ध्यान से सुनिए, आज भी कई सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे हृदय को प्रोटेक्ट कर। बहुत सारे लोग आज ये दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल को प्रोटेक्ट कर। हाउ मेनी ऑफ यू प्रे दिस प्रेयर? आप में से कितने लोगों ने ये दुआ की है? कितने लोगों ने ये कहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मेरे हृदय को प्रोटेक्ट कर, मेरे हृदय को सुरक्षित रख, मेरे हृदय को संभाल? क्या आप में से किसी ने ये दुआ की है? हमारा हृदय एक इंपॉर्टेंट जगह है मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, वो इंपॉर्टेंट प्लेस है मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड। उसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या कभी आपने ये दुआ की है? क्या कभी आपने ये प्रेयर की है कि परमेश्वर मेरे हृदय को संभाल, मेरे हार्ट को संभाल, मेरे दिल को संभाल? सो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। पास्टर मानव माधो, नहीं माँ, सादिया, मन ऑफ गॉड, इमानुएल, थैंक यू सो मच। Yes, many times. Sister Nina Khan, Pastor Manav Mathur, Sister Rashmi, Sister Deep Kaur, Sister Pooja. Yes. मेरा प्रश्न ये है, is it right to pray that Lord take care or protect my heart? Is it right? क्या ये सही प्रार्थना है ये कहना कि खुदा परमेश्वर प्रभु मेरे हृदय को संभाल? क्या ये सही प्रार्थना है? क्या प्रार्थना में ये कहना सही है कि है खुदा मेरे दिल को संभाल? प्रोटेक्ट माय हार्ट। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वी आर आस्किंग गॉड टू डू द सेम थिंग व्हाट गॉड हैज कमांडेड अस टू डू। Listen to this very, 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 very carefully. We are asking God to do the same thing what God has commanded us to do. हम परमेश्वर से वो सेम बात कर रहे हैं, करने को कह रहे हैं। हम खुदा को वो करने के लिए कह रहे हैं जो खुदा ऑलरेडी हमको कहता कि तू कर। We are asking God to do same thing. हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू ये काम कर जो काम खुद खुदा ने हमको करने के लिए कहा है। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि तू अपने हृदय की रक्षा कर।
नीति वचन 4:23 में उसने कहा, वचन में वो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपने हृदय को गार्ड करना। So many times you pray this prayer, God protect my heart, and still you face the problem. Why? Because the assignment is not God. The assignment is given to you. बहुत सारे समय में हम दुआ करते, प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे हृदय को संभाल, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे हृदय दुखी हो जाता है, हमारा दिल परेशान हो जाता है, वो चिंता से भर जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? दुआ करने के बाद भी ये होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य परमेश्वर ने हमको सौंपा है कि तू अपने हृदय को संभाल, और ये हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने ये असाइनमेंट, ये कार्य, ये काम, ये मिनिस्ट्री मुझे और आपको दिया है। गार्ड योर हार्ट, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा करो। हेलो रोसोखो रिबा शाखांथाला रबा। अगर आप में से यहां पर कोई है जो कहता है मेरे पास कोई सेवकाई नहीं है, नो 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 नो, अगर आप में से यहां पर कोई है जो कहता है मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, परमेश्वर ने ये वचन में मुझे और आपको मिनिस्ट्री दी है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, नीति वचन 4:23 में परमेश्वर ने मुझे और आपको ये सेवकाई दी है, और वो कहता है ये तेरा पर्सनल मिनिस्ट्री है कि तू सबसे अधिक अपने हृदय को प्रोटेक्ट कर। ये प्रोटेक्शन का एक सेवकाई है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। ए लारा बांधे ले ली बारा खान था लारा बा। क्या आप सोचते हो आपके पास कोई सेवकाई नहीं है? सिर्फ लोगों के सामने आकर प्रचार करना एक सेवकाई नहीं है, सिर्फ जाकर इवेंजलिज्म करना एक सेवकाई नहीं है, सिर्फ भविष्यवाणियां करना सेवकाई नहीं है, सिर्फ लोगों को चंगा करना सेवकाई नहीं है, सिर्फ दुष्ट आत्माएं निकालना सेवकाई नहीं है। जब हम हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमारे पर्सनल लाइफ की गई सेवकाई है, ये हमारे खुद के जीवन के लिए हम कर रहे सेवकाई है। दो तरह की सेवकाई है, एक जो मिनिस्ट्री, दो तरीके की मिनिस्ट्री है, एक जो हम लोगों के बीच में करते हैं और दूसरी जो हम हमारे पर्सनल लाइफ के लिए करते हैं। जब हम दुआ करते हैं दूसरों के लाइफ के लिए, जब हम भविष्यवाणियां करते हैं दूसरों के लाइफ के लिए, जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं दूसरों के जीवन से, जब हम लोगों को चंगा करते हैं दूसरों के लाइफ के लिए, जो कुछ भी हम वचन प्रचार करते हैं, बात करते हैं, वो दूसरों के लिए इवेंट। लेकिन पर्सनल सेवकाई, पर्सनल मिनिस्ट्री हमारी लाइफ में ये है, हम हमारे दिल को संभालें, उसको प्रोटेक्ट रखें। कौन कौन ये सेवकाई करना चाहता है? Now this is the biggest question. So many of us, we involved in so many ministries. We are in prophetic ministry, we are in deliverance ministry, we are casting out the demons and we are healing the sick. We involved in so many ministries, but what about our heart? The same person who delivered someone from disease, his heart still needs a deliverance. The person who healed the sick, his heart need the healing. Man of God, man of God. यहाँ पे एक कमेंट मैंने देखा सिंड्रेला सिस्टर का, वो कहती है आई वॉन्ट टू बी इन दिस मिनिस्ट्री। Oh, man of God, Cinderella, wow, what an comment. I want to be in this ministry. हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम कहते हैं मुझे भविष्यवाणी की सेवकाई में जाना है। लोग जब कहते हैं कि आपको क्या डिलीवरेंस की सेवकाई में जाना है, लोग एक्साइटेड होके करते हैं मुझे जाना है डिलीवरेंस की सेवकाई में, मुझे लोगों को चंगा करने जाना है। Do you really want to be in this ministry? जहां पे आप आपके हृदय को प्रोटेक्ट करें। Hallelujah. I feel the presence. Amen. Glory to God. Sarobaya kantala rabandene me shekele baria solorokondene. Man of God, this is the serious question. क्या आप
इस सेवकाई को करना चाहते हो? कौन सी सेवकाई? जो नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे ज्यादा तो अपने दिल की रक्षा कर। ये एक सेवकाई है, एक मिनिस्ट्री है। परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे ये सेवकाई करने के लिए। जब हम ये सेवकाई में सफल होंगे तो हम बाकी सब सेवकाई में सफल होंगे। When we are successful in this ministry to protect our heart, then we will become successful than each and every ministry. जब हम हमारे दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्सेसफुल होंगे, हम दूसरे और मिनिस्ट्री करने में सक्सेसफुल होंगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है एवरीथिंग फ्लोज थ्रू आवर हार्ट। हमारे हृदय से हर एक बातें होती है। क्या आप आपकी सेवकाई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप 40 दिन फास्टिंग करो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आपको 2 महीना फास्टिंग में जाना है, 24 घंटा प्रार्थना करना है, आपको टंग्स में प्रार्थना करना है। नहीं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आपको आपकी सेवकाई में सफल होना है, एक सेवकाई है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, एक मिनिस्ट्री आपको करना पड़ेगा, और वो मिनिस्ट्री है प्रोवर्ब्स 4:23, नीति वचन 4:23 में, गार्ड योर हार्ट। सो वेर एवर यू आर राइट नाउ, जहां पर भी आपको इसको कहे, उसको डिक्लेयर करे और कहे, आज से मैं मेरे दिल को संभालूंगा, मैं मेरे हृदय को संभालूंगा। आई विल गार्ड माई हार्ट, दिस इज माई मिनिस्ट्री, दिस इज माई पर्सनल मिनिस्ट्री, एंड आई विल डू इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी एक्साइटेड टू गार्ड योर हार्ट। Oh, be encouraged to guard your heart. वो जहां पर भी आप हो, आप कहे और आप डिक्लेयर करें इसको कि मैं ये सेवकाई करूंगा। आई विल गार्ड माई हार्ट, आई विल गार्ड माई हार्ट। ये असाइनमेंट परमेश्वर ने मुझे दिया है। कितनी बार हम ये दुआ कर चुके हैं, हम कह चुके हैं कि परमेश्वर खुदा मेरे दिल को संभाल, पर ये काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। वाह, पास्टर मानव माधव, आज से मैं अपने दिल को संभालूंगा। आमेन। I will guard my heart. Naima, super preaching man of God. God bless you, Sister Rashmi Batra. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. सोचिए, ज्योति जादव, I will guard my heart as assignment by God. Amen. This is assignment given by God. Wow. Sister Jessie, yes, I will guard my heart. Rashmi Batra, I will guard my heart. Elizabeth, मैं सेवकाई करूंगी। आमेन। मैन ऑफ गॉड करण सबका, आज से मेरे दिल को मैं संभालूंगा। वाओ। सिस्टर स्नेल डिसूजा, आई विल गार्ड माय हार्ट। मैन ऑफ गॉड रवि, आई विल गार्ड माय हार्ट। स्नेल डिसूजा, आमेन 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 आमेन। अपने दिल को संभालूंगी यीशु के नाम से। मैन ऑफ गॉड इमानुएल, Yes, I will guard my heart. मैन ऑफ गॉड संतोष, यस, आज मैं भी आज ये डिक्लेयर करूंगा। आमेन। मैन ऑफ गॉड सईमा, I will take care of my heart to do work in second ministry. Amen. कितनी अद्भुत बात है। हम सेवकाई बाहर ढूंढ रहे हैं। मैन ऑफ गॉड दीप कौर, I will guard my heart. Amen. सिस्टर सदप, आमेन। कितनी अनोखी बातें, हम सेवकाई बाहर ढूंढ रहे हैं बिना ये जाने। खुदा ने जब मुझे बनाया, मेरे अंदर ऑलरेडी एक सेवकाई दे रखी है। जब परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसने ऑलरेडी मुझे बनाते समय मेरे अंदर एक सेवकाई दे रखी है, और वो है मेरा हृदय। मैं अपने दिल को संभालूंगा। ये मेरी दी गई सेवकाई, ये सेवकाई जन्म के साथ ही हमको दी गई है। थैंक यू सो मच पास्टर नितेश कुमार टोप,
वेरी डीप रेवलेशन फादर जी, आई एम सो हैप्पी है। मैंने और मैं आपके दिलों को देख रहा हूँ। आपका दिल अभी आप सभी लोग जो यहाँ पर है, आपका दिल अभी डिप्रेशन में से बाहर आकर आनंद से भर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आज यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ, आपके दिल से बात कर रहा हूँ और आपका दिल उसको सुन रहा है। आपसे बेहतर आपका दिल आप इसको सुन रहा है। आपके कानों से बेहतर इस वचन को आपका दिल सुन रहा है। रवि जसराज, फर्स्ट असाइनमेंट इज माय हार्ट। वाह! जब परमेश्वर यहोवा ने मुझे बनाया, उसने मेरे अंदर सेवकाई को रखा और वो सेवकाई है मुझे मेरे दिल को संभालना है, प्रोटेक्ट करना है। सो आज से ये ना कहे मैं कौन सी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई सेवकाई नहीं है। नहीं, यू आर इन मिनिस्ट्री। यस, यू आर इन मिनिस्ट्री। मैन ऑफ गॉड, यू आर इन मिनिस्ट्री टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। आमेन। मैं एक रेवलेशन को आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं विश्वास करता हूं ये रेवलेशन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको छुएगा। और मैं आपका समय लेना चाहता हूं, मैं वर्ड के द्वारा बात करना चाहता हूं। मुझे पता है प्रार्थना समाप्त हो जाएंगी, अन्य भाषा भी लिमिटेड है, लेकिन जब वचन आता है, वर्ड आता है, उसको कोई लिमिट नहीं है। जब वर्ड आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को लाता है। जब वचन आता है तो वो कार्य करता है। मन ऑफ गॉड, अब तक अगर आपने कुछ मिस किया होगा, डोंट मिस दिस। इस चीज को मिस ना करें, इस चीज को सुन ले, या रेवलेशन को सुने। एक गहरा, एक अद्भुत रेवलेशन के द्वारा हम बात करने वाले हैं। नाउ फोकस ऑन दिस। सिस्टर सदफ, वी आर रेडी टू हियर। यस, नीति वचन 4:23 में परमेश्वर कहता है सबसे ज्यादा अपने दिल को प्रोटेक्ट कर। गार्ड योर हार्ट, above all guard your heart. Okay, now man of God, woman of God, focus on this. परमेश्वर ये रेवलेशन समझने के लिए आपको सहायता करे। This is not a first time when God given this assignment to us, but when God created Adam, He given the same assignment to him to guard and to protect. ये पहली बार नहीं है जब परमेश्वर ने ये कार्य हमको सौंपा है, ये काम हमको दिया है, लेकिन इससे भी पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो समय में परमेश्वर ने सबसे पहला काम आदम को कुछ दिया, सबसे पहला कार्य आदम को कुछ दिया, तो वो ये था कि तू गार्ड करना, रक्षा करना। Now man of God, woman of God, listen to this very carefully. Wow, ये revelation आपके दिल को छूएगा। Amen, amen, amen. नीति वचन 4:23 में परमेश्वर कहता है अपने हृदय को गार्ड कर। लेकिन ये वो पहला समय नहीं था, पहला टाइम नहीं था जब परमेश्वर ये कह रहे, इससे पहले भी परमेश्वर ने कहा है जब उसने आदम को बनाया। यस, in the book of Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work and to take care of it. उत्पत्ति इसके दूसरा अध्याय वचन 15 को खोले मेरे साथ। The book of Genesis, पुराने नियम में से उत्पत्ति की किताब, इसका दूसरा अध्याय वचन 15, और वचन में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर
एदेन की वाटिका में रखा कि वह उसके काम करे और उसकी रक्षा करे। जब परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बनाया और मनुष्य के शरीर के अंदर अपना सांस फूंक दिया, उसकी आत्मा को डाल दिया, इंसान जीवित प्राणी बन गया। लेकिन उसके बाद में सबसे पहला असाइनमेंट, सबसे पहला कार्य परमेश्वर ने आदम को दिया और आदम को वो कहता है कि तू इस एदेन को, इस एदेन की वाटिका को, इस एडन गार्डन को तू उसको उसमें काम करना और उसकी रक्षा करना। And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Man of God, now focus on this. पहला कार्य आदम को दिया गया, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना। पर किस चीज को उसको प्रोटेक्ट करना है, किस चीज को उसको गार्ड करना है, किस चीज को उसको संभालना है, किस चीज की उसको रक्षा करनी है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको एदेन की वाटिका, ईडन गार्डन, एदेन का जो बगीचा है उसको गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। Now focus on this. एदेन का बगीचा किस चीज को दर्शाता है? What does the Garden of Eden represent? एदेन का बगीचा जिसकी रक्षा करने के लिए आदम को कहा गया, वो एदेन का बगीचा किस चीज को दर्शाता है? एदेन का बगीचा, Eden Garden. What does the Garden of Eden represent? एदेन का बगीचा किस चीज को दर्शाता है? जिस गार्डन को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, वो किसको दर्शाता है? वो लोग कह रहे हैं बॉडी को, गॉड के प्रेम को, लाइफ को दर्शाता है। स्वर्ग को दर्शाता है। सिस्टर पूनम चरण, हमारा हृदय, यस। एदेन की वाटिका, एदेन का बगीचा, ईडन गार्डन अगर किसको रिप्रेजेंट करता है तो वो हमारा दिल है, वो हमारा हृदय है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एडेन गार्डन मतलब हमारा हृदय। नीति वचन 4:23 में जहां पे परमेश्वर कहता है अपने दिल की रक्षा करना, अपने दिल को संभाले रखना, सेम असाइनमेंट यहोवा परमेश्वर ने यहां पर आदम को दिया जब उसने आदम को बनाया और आदम को कहा कि एदेन की रक्षा करना, एदेन की वाटिका को तो गार्ड करना, उसको संभाले रखना। सेम असाइनमेंट जो प्रोवर्ब्स 4:23 में है, सेम असाइनमेंट उसने जेनेसिस 2:15 में दिया। यहाँ पे वो अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे वो एदेन गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। द गार्डन ऑफ ईडन रिप्रेजेंट अवर हार्ट। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। एदेन का बगीचा हमारे हृदय को दर्शाता है। और कैसे एदेन का बगीचा हमारे हृदय को दर्शाता है, आइए देखते हैं। बाइबल में लिखा है एदेन के बगीचे के बारे में कि एदेन का बगीचा परमेश्वर ने ईस्टवर्ड में उसको रखा, पूर्व में एक जगह पर उसको रखा।
द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8, उत्पत्ति की किताब इसका 2 अध्याय वचन 8। अभी हम दोनों के बारे में सिमिलरिटीज देखेंगे, एदन की वाटिका के बारे में, एदन के बगीचे के बारे में और हमारे हृदय के बारे में हम सिमिलरिटीज देखेंगे। क्या आपको पता है एदन की वाटिका, एदन का बगीचा हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है और दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। सबसे पहली बात, सबसे पहली सिमिलरिटीज, दोनों को परमेश्वर ने प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। नीति वचन 4:23 में परमेश्वर ने कहा अपने दिल को प्रोटेक्ट कर, और जब उसने आदम को बनाया उत्पत्ति 2:15 में कहता है एदन के गार्डन को प्रोटेक्ट कर। ये सबसे पहली सिमिलरिटीज है। दूसरी सिमिलरिटीज जेनेसिस इसके 2 अध्याय वचन 8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई। परमेश्वर को जब एदन गार्डन बनाना था, एदन का गार्डन लगाना था, तो उसने पूर्व की ओर एक वाटिका लगाई। पूर्व की ओर। हमारा दिल कहां पर है? आमेन, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को जब ये गार्डन बनाना था, उसने पूरे धरती के ऊपर ये गार्डन नहीं बनाया। परमेश्वर को जब गार्डन बनाना था, ये बगीचा बनाना था, तो पूरे धरती के ऊपर उसने नहीं बनाया। पूर्व की ओर एक जगह पर, एक छोटे से जगह पर उसने इस गार्डन को रचाया, बनाया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक बगीचा लगाया, जिसको एदन का बगीचा कहा गया। पूर्व की ओर मेरा और आपका हृदय भी, जैसे एदन का ये बगीचा एक और लगाया गया था, मेरा और आपका हृदय भी पूरे बॉडी में नहीं है, सर से लेके पैर तक नहीं है। हमारा हृदय भी एक जगह पर लगाया गया है। Hey, glory to God। वर्ड टू वर्ड हम जाएंगे, वचन से वचन हम जाएंगे। वाह! खुदा को, परमेश्वर को जब एदन बनाना था, उसने पूरी दुनिया को एदन नहीं बनाया, पूरे धरती को एदन नहीं बनाया। उसको जब ये बगीचा बनाना था, उसने पूर्व की ओर एदन देश में ये बगीचा लगाया, जिसको एदन का बगीचा कहा गया। वैसे ही परमेश्वर ने जब हमारे पूरा शरीर, जो सर से लेकर पैर तक पूरा दिल नहीं बनाया, पूरा हृदय नहीं बनाया, हमारे शरीर का एक कोना, एक हिस्सा, एक जगह, वहां पे उसने इस दिल को बनाया। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड। सबसे पहली सिमिलरिटीज कहा है प्रोटेक्ट कर अपने दिल को और एदन की वाटिका। दूसरा सिमिलरिटीज, परमेश्वर ने एक जगह पर दोनों चीजों को रखा, एदन की वाटिका को भी एक जगह पर रखा, हमारे दिल को भी एक जगह पर रखा। ओके, क्या आपको पता है हमारा दिल, अगर हम हमारी मुट्ठी बंद करें तो सिर्फ इतना है हमारा दिल, हमारा हार्ट। अगर ये मुट्ठी हम बंद करें तो सिर्फ इतना हमारा हार्ट है। ये पूरे शरीर में हमारा हार्ट सिर्फ इतना है। वैसे ही ये पूरी दुनिया में जब एदन का गार्डन बनाया गया, बहुत बड़ा नहीं, वो भी इस पूरी दुनिया में इतना ही बनाया गया। तीसरी बात, जब ये एदन का गार्डन बनाया गया, परमेश्वर ने इंसान को कहा, आदम को कहा, तो इसमें काम कर। हमको हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर अगर काम करना है तो
इस पर काम करना जरूरी है। इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। मेरा और आपका फोकस बहुत सारी जगह पर है। क्या हम हमारे दिल पर फोकस कर रहे हैं? परमेश्वर ने एक काम हमको सौंपा है, एक बात हमको कही है, एदन में काम कर, अपने दिल में, अपने दिल पर उसके ऊपर फोकस, उसको तू बना, उसके ऊपर तू काम कर। चौथी बात, एदन के बगीचे में परमेश्वर का प्रेजेंस काम करता है। जब भी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या वर्ड सुनते हैं या वर्ड प्रीच करते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस अगर हमको कहां पर महसूस होता है तो वो है हमारा दिल। दिल से हम उसके प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। हमारे बॉडी में सबसे पहला पार्ट जिसको परमेश्वर का प्रेजेंस पता चलता है वो हमारा दिल है। वाह, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 आमेन। पांचवी बात, एदन के बगीचा से 4 नदियां बहती थी और 4 अलग अलग देशों में जाती थी। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसी रीति से हमारे हृदय से निकलती है हमारी बातें। पहली नदी, हमारे हृदय से हम किस चीज के ऊपर फोकस करना शुरुआत करते हैं, देखना शुरुआत करते हैं, ये दूसरी नदी। हमारे हृदय से हम सुनते हैं, ये तीसरी नदी। और हमारे हृदय से हम सोचते हैं, ये चौथी नदी। A river watering the garden flow from Eden. From there it was separated into 4. जो नदी एदन की वाटिका से बहती थी वो 4 देशों में जाती थी। कान, हमारा वर्ड, हमारा देखना, हमारी सोच 4 अलग अलग देशों में एक नदी के द्वारा काम होता है। सो रोबो तिखारा बाता लालिबो रेबे शेते रेखे लेबे ने मेरे बेबे सो तो रोकोंदेले। So this is not a prepared word. This is the revelation from the Spirit of God directly into this heart. And the revelation flows from this heart. ये revelation जो आप सुन रहे हो, मुंह से आ तो रहा है वर्ड, लेकिन यहाँ पे आत्मा ने दिया है, यहाँ से आ रहा है। परमेश्वर ने प्रोवर्ब्स 4:23 में लिखा, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर। सेम असाइनमेंट आदम को दिया, एदन को प्रोटेक्ट कर। एदन और हमारा हृदय ये सिमिलर है। एदन का गार्डन, ईडन गार्डन, एदन की वाटिका हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करती है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो सेम ईडन गार्डन में हम देखते हैं 2 तरह के पेड़ हैं और ये दोनों सेम पेड़ हम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में देखेंगे। नाउ फोकस ऑन दिस। ये रेवलेशन को बता के मैं समाप्त करने वाला हूँ। हालेलुया। ला रबा सांदेले ले बांदो रोसो खोंदेले रे।
मेरे साथ वचन को खोले, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9। उत्पत्ति की किताब इसका दूसरा अध्याय वचन 9 में हम जाएंगे और इस रेवलेशन को सुनेंगे। वाओ। ओ होली स्पिरिट, लॉर्ड, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, लॉर्ड स्पीक विथ अस, गिव us that heart to understand this revelation in the mighty name of Jesus Christ. Amen. मन ऑफ गॉड फोकस करें। हम इस मैसेज के अंत में हैं, आज के मैसेज के इस अंत में। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 9 वचन में लिखा है। सो मच पास्टर वचन कोट करने के लिए। मैन पास्टर माना मत। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। वचन कहता है परमेश्वर ने उस एदेन के बगीचे में बहुत सारे पेड़ों को जो फल देने वाले हैं उगाया। लेकिन आगे लिखा है और बगीचे के बीच में बगीचे के बीच में उसने जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। आमेन। नाउ फोकस ऑन दिस। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति का दूसरा अध्याय वचन 9 में यहोवा परमेश्वर ने भूमि में सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और बगीचे के बीच में एदेन के बगीचे के बीच में उसने जीवन का पेड़ और भले और बुरे का ज्ञान करने का पेड़ भी लगाया। हम कह रहे हैं एदेन का गार्डन ये हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है और इसकी कई सारी सिमिलरिटीज हमने देखी। लेकिन अभी यहां पर हम ये देखेंगे, रेवलेशन को देखेंगे, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2 के 9 में कि उसने एदेन के गार्डन में 2 तरह के पेड़ लगाए। एक पेड़ जो जीवन का पेड़ है और एक पेड़ जो भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़ है। द ट्री ऑफ लाइफ ऑल्सो इन द मिड्स ऑफ द गार्डन एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। सो देयर आर 2 trees now, the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. 2 पेड़ मेरे पीछे गए, 2 पेड़, एक जीवन का पेड़ और एक भले और बुरे का ज्ञान करके देने वाला पेड़। हालेलुया। मन ऑफ गॉड ये दोनों भी पेड़ जो एदन के बगीचे में थे सेम हमारे हृदय में भी है। आइए इसको देखते हैं। 2 पेड़, एदन का बगीचा यानी हमारा हृदय, और एदन के बगीचे में 2 पेड़ हैं, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ गुड एंड इविल। जीवन का पेड़ और ज्ञान का पेड़ जो भले और बुरे का ज्ञान करके देता है। अगर हमारा दिल एदन के गार्डन को दर्शाता है तो जैसे एदन के बगीचे में ये 2 पेड़ है, जीवन का पेड़ और भले बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़, वैसे ही 2 पेड़ हमारे हृदय में भी है, दिल में भी है। आइए उसको देखते हैं कैसे ये 2 पेड़ वहां पर है। सबसे पहले हम ट्री ऑफ लाइफ को देखेंगे। ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़ जो एदन की वाटिका में था, सेम हमारे दिल में भी है। फोकस करें इस रेवलेशन के ऊपर। आप जब फोकस करोगे तो ये रेवलेशन आपको समझेगा। सो नाउ मैन ऑफ गॉड, फोकस।
दो पेड़ है। सबसे पहला जीवन का पेड़, और जीवन के पेड़ को हम देखेंगे कैसे हमारे हार्ट में वो पेड़ है। बाइबल कहती है देयर इज अ लाइफ इन द ब्लड। हमारे लहू में जीवन है। लेवीय व्यवस्था इसका 17 अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11, लेवीय व्यवस्था इसका 17 अध्याय वचन 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। For the life of the flesh is in the blood. For the life of the flesh is in the blood. So there is a blood and our life is in the blood. लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। इसलिए यीशु मसीह जब कहते हैं मैंने मेरा जीवन दे दिया, इसका मतलब उन्होंने उनका लहू बहाया, उनका लहू हमारे लिए दिया। जब यीशु कहते हैं मैंने मेरा लहू बहाया, उसका मतलब है उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। मन ऑफ गॉड फोकस करें, ध्यान दे, सुनिए। यीशु मसीह यूहन्ना के 10 में लिखा है, मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। I come to give you life and the life which is abundant. मैं बहुतायत का, कैसे यीशु मसीह ने लाइफ को दिया? वचन कहता है हमारा लाइफ ब्लड के अंदर है, हमारा जीवन ब्लड के अंदर है। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन देने के लिए आया हूं, वो दूसरे शब्द में ये कह रहे हैं कि जीवन जो है वो लहू में होता है। तो मैं मेरा लहू देने के लिए आया हूं, जिसके द्वारा जीवन तुमको मिले। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है, उसके शरीर में सबसे पहला अगर किसी चीज का कमी होता आता है तो वो लहू की कमी हो जाती है। लहू उसके शरीर में डाल दिया जाता है, तब जाके उसके शरीर में ताकत आती है और वो जिंदा होने लगता है। हम पाप में मर चुके थे, बाइबल कहती है, लेकिन यीशु तब आए जब हम पाप में मर चुके थे और उसने जिंदगी दिया, यानी उसने लहू दिया, और वो लहू हमारे अंदर काम करना शुरुआत किया और हम मसीह में जीवित बन गए। Amen, hallelujah, glory to God. La raba seke borea to la rabandana lebro soto korobo, hallelujah. So लहू में जीवन है। मन ऑफ गॉड, हम ये कह रहे थे कि एदन के बगीचा में पहला पेड़ है जीवन का, और सेम पेड़ हमारे हृदय में है। कैसे? ये जीवन का पेड़, जीवन किस में है? जीवन लहू में है, ब्लड में है। क्या आपको पता है हमारे पूरे शरीर को जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो हमारे शरीर में हृदय के द्वारा ब्लड सर्कुलेट होता है। हमारे पूरे बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वो ब्लड जो है सर्कुलेशन, वो ब्लड जो है प्रोवाइड किया जाता है हमारे हृदय के द्वारा। अगर ब्लड में लाइफ है तो हमारे हृदय के द्वारा लाइफ दी जाती है हर एक शरीर के भागों में। हमारे अगर ब्लड में जिंदगी है, लहू में जीवन है, तो वो लहू जो हमारे शरीर के हर एक भाग में जाता है वो हृदय के द्वारा जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे एदन के वाटिका में जीवन का पेड़ था, हमारे हृदय से जीवन बहता है, यानी लहू हमारे हृदय से हर एक जगह पर शरीर में जाता है। इसलिए अगर ब्लॉकेज आया हार्ट में,
वो रहू को लोग देता है, रहू को लोग रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता, वो ब्लॉकेज को निकालना पड़ता है। मन ऑफ गॉड, ये ट्री ऑफ लाइफ है। ये नसें जो हमारे हृदय से जाती है, हर एक शरीर में, शरीर के हर एक भागों में, हर एक हिस्से में जब नसें जा रही है, ये उस पेड़ की टहनियां हैं जिसके द्वारा लहू बहता है। लहू हमारे शरीर में वो एंटर करता है, हमारे शरीर में फ्लो होता है। जैसे एक पेड़ को टहनियां होती है, वैसे ही इस हृदय को कई सारे नसें दी गई है और उन नसों के द्वारा लहू बहता है। ट्री ऑफ लाइफ। एदन के वाटिका में लाइफ था, एदन के वाटिका में लाइफ था। सेम हमारे हृदय से लाइफ फ्लो होता है। जो लोग डॉक्टर है उनको सही पता है, ब्लड तैयार होता है हमारे शरीर में, और ब्लड तैयार जब होता है, वो तैयार किया अच्छा ब्लड जो तैयार किया गया है, वो अच्छा ब्लड हमारे हृदय से फ्लो होता है, शरीर में जाता है और हमको लाइफ देता है। सो ये ट्री ऑफ लाइफ है। ओके, ये एक पेड़ है, लेकिन और एक पेड़ वहां पर है जिस पेड़ के बारे में कहा गया है ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़। अगर ये पेड़ एदन की वाटिका में था, भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़, तो ये सेम पेड़ ज्ञान का जो भला और बुरे का ज्ञान है हमारे हृदय में है। मैं आपको वचन पढ़ के बताता हूं, मेरे साथ वचन खोले। नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 4, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 4, जहां पे दाऊद अपने बेटे सुलेमान को टीचिंग दे रहा है, उसको शिक्षा दे रहा है, उसको बता रहा है, उसको सिखा रहा है। और दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहता है कि तू ज्ञान को अपने हृदय में ले, हर तरीका का ज्ञान को मना मत करना, ज्ञान को तू अपने हृदय में ले, नॉलेज को तू अपने हृदय में ले, नॉलेज को तू अपने हार्ट में सेव कर ले। ये दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सिखा रहा है। ट्री ऑफ नॉलेज वो एदन में था, ये हमारे हृदय में भी है। नीति वचन इसका 4 अध्याय वचन 4 वचन 5 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 4 और वर्स 5, वचन 4 और वचन 5 हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था। सुलेमान कहता है, सोलोमन कहता है, किंग सोलोमन कहता है, मेरा पिता दाऊद मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन यानी तेरा हृदय मेरे वचन पर लगा रहे। क्यों? वचन के द्वारा आपको भले का ज्ञान मिलता है, बुरे का ज्ञान मिलता है। वो कहता है तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब जीवित रहेगा। आगे जाके 5वें वचन में कहता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर। हालेलुया। एदन के बगीचे में भले और बुरे का ज्ञान करने वाला, बुद्धि देने वाला, वो समझ देने वाला पेड़ था, नॉलेज देने वाला पेड़ था। और सेम चीज दाऊद सुलेमान को कहता है कि तू भले को और बुरे को या तो बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, लेकिन कहां पर? वो कहता है तेरे मन में, तेरे हृदय में। मेरा पिता मुझसे यह सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर। कहां पर? हृदय में। ले बोरा खांतो
la rababa sanda liando lo rosoko ribaba shatandele. The book of Proverbs chapter 4 verse 4 and verse 5. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Get wisdom and get understanding. Forget it not. Man of God, woman of God. भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़, ज्ञान देने वाला पेड़ एदन के बगीचे में था। सेम ज्ञान के बारे में दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहता है, ज्ञान को तू स्टोर करके रख अपने हृदय में। दो पेड़ एदन के वाटिका में थे, दोनों भी पेड़ यहाँ पे हमारे हार्ट में। ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ जो ब्लड में है, लाइफ यहां से फ्लो होता है, ब्लड यहां से फ्लो होता है हमारे शरीर में। ट्री ऑफ नॉलेज, नॉलेज आपके यहां पर नहीं है, नॉलेज यहां पर है, यहां से यहां पर जाता है। क्योंकि बाइबल कहता है, दाऊद कहता है सुलेमान को, ज्ञान को प्राप्त कर, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, लेकिन कहां पर? उसको रिसीव करवा, उसको स्टोर कर, कहां पर? तेरे मन में। हमारा दिल, हमारा हार्ट, हमारी जगह एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, अपने हृदय को देखे, जांचे, संभाले। वो एक महत्वपूर्ण जगह है, वो एक महत्वपूर्ण प्लेस है। आज इंसान चांद तक जाके पहुंचा है, समंदर के गहराई तक जाके पहुंचा है, वो दूर से दूर तक जाके पहुंचा है, पृथ्वी की छोर तक जाकर पहुंचा है, लेकिन आज इंसान अपने दिल तक नहीं पहुंचा है। ये सबसे छोटा डिस्टेंस है जो अभी तक हमने ट्रैवल नहीं किया है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अपने दिल को समझे, अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। ये मुझे और आपको दी गई पहली सेवकाई है, ये मुझे और आपको दिया गया पहला असाइनमेंट है। प्रोटेक्ट योर गार्ड, प्रोटेक्ट एंड गार्ड योर हार्ट। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के रेवलेशन से पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया। नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेस, और जगह के महत्व के बारे में हम देखने वाले हैं, इसके रेवलेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 8 बजे सभी लोग मिलेंगे और विश्वास के साथ में एक और गहरे रेवलेशन से हम लोग बात करेंगे। तब तक मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो नीति वचन 4:23 में लिखा है, मैं मेरे लिए और आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ, और वो असाइनमेंट मेरे लिए और आपके लिए डिक्लेयर करता हूँ। वचन में लिखा है, अबव ऑल गार्ड योर हार्ट, फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। नीति वचन 4:23 सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर की नजर में मेरा और आपका दिल एक महत्वपूर्ण जगह है। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नजर में आपका दिल एक महत्वपूर्ण जगह है? पास्टर माना हुआ तो इस क्वेश्चन को टाइप करें हिंदी में। क्या आपकी नजर में आपका हृदय एक महत्वपूर्ण जगह है? क्या परमेश्वर की नजर में हमारा दिल, हमारा हृदय एक महत्वपूर्ण जगह है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी नजर में आपका दिल एक महत्वपूर्ण जगह है? वचन कहता है, guard and protect your heart, because everything you do
flows from it. Thank you so much, woman of God, Rosalind Patare. Superb, supernatural ministry and revelation. Amen, 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 amen. Jyoti Zadav, yes, my heart is an important place. Amen. Pastor Nitish Kumar Topo, yes, blessed message. Wow, thank you so much, Pastor Manav Mato. क्या आपकी नजर में आपका दिल महत्वपूर्ण जगह है? Now this is the question. बराबर करण सबका, thank you so much. मैं कई सारे हार्ट्स को यहाँ पे देख रहा हूँ. थम्स नहीं, आप हार्ट्स भेज रहे हो. मैंने Glory to God. Yes. करण सबका, Jesse, Sister Pooja, Sister Tina. Hallelujah, man of God. Emmanuel, blessed sermon. Wow, glory to God. Sister Simran, yes, absolutely. I will guard my heart from now. I will be careful. Thank you, Holy Spirit. Amen. Snell D'Souza, yes. Annie Martin, yes. मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सैटरडे को 7:30 बजे हमारा जूम मीटिंग होता है. मैं आप में से कई सारे लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा. अगर आपने अभी तक जूम मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया है, सैटरडे को जूम मीटिंग आप ज्वाइन करें और परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करेगा. कल ही मेरे ऊपर एक प्रॉफिटिक वर्ड रिलीज हुआ है पास्टर सैमसन के द्वारा, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुझे नए नए रेवलेशंस देगा, और उसमें से ही आज एक रेवलेशन को हमने सुना है. आने वाले दिनों में हम और सामर्थ्य रेवलेशन को सुनने वाले हैं. मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणियां होगी, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, वर्ड सुनने के लिए आए, वचन सुनने के लिए आए, क्योंकि वचन यहाँ पे काम करता है. हीलिंग यहाँ पर काम करती है, डिलीवरेंस यहाँ पर काम करता है, प्रोफेसीज यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर काम करती है, वर्ड यहाँ पर काम करता है. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. ला रबा रोसो खोंदे ले रेबे दिया दोलो रोबो. आइए दुआ करते हैं, कहते हैं खुदा पिता अब्बा बाप, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए, और मेरे परमेश्वर ये समय जब मैंने वचन को सुना है, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, 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 सामर्थ्य फल लेके आए. हालेलुया, ओ हालेलुया. आइए एक गीत गाते हैं और कहते हैं, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो. ये एक जगह है आराधना करने का. आइए आराधना करें. आइए इस गीत के साथ में हम इस वचन को समाप्त करें, आज के सेशन को समाप्त करें. ओ हालेलुया. आप में से कई सारे लोगों को लगेगा आज प्रेयर नहीं हुआ. नहीं, आज वर्ड ने काम किया आपके दिल के अंदर. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करें. आज का हमारा टॉपिक हृदय है, दिल है, और इसी दिल से आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे और कहेंगे मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. मैन ऑफ गॉड, उसको धन्यवाद. मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन में हमसे बात की है. परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सहायता करे अपने हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए. हमारा हृदय जो एक महत्वपूर्ण जगह है, उसको बचाए पापों से, श्रापों से, अपराधों से, बुरे विचारों से. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं. टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं. मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं. टूटे हुए कुंभ को मेरे कुंभार
दरबार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। होसना होसना यहूदियों के राजा को। होसना होसना आने वाले राजा को। ओ हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन को संभाले और हमको सहायता करे अपने हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए। मन ऑफ गॉड ट्रैवल करे आपके हृदय के अंदर, जांचे उसको, पड़ताले उसको, यीशु मसीह के नाम में। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। ओ सारा ओ सारा यहूदियों के राजा को। ओ सारा आने वाले राजा को। आज का वचन फिर से एक बार सुने, आज का रेवलेशन फिर से एक बार सुने। वो आपके हृदय को हील करेगा, वो आपके हृदय को चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, मेरा और आपका हृदय एक महत्वपूर्ण जगह है। हालेलुया। मैं कई सारे हृदय को आनंदित होकर देख रहा हूँ। आपका डिप्रेशन चला गया, आपका निराशा चला गया है, वो आपकी बीमारी चली गई है और आपका हृदय चंगा हो रहा है, आनंदित हो रहा है। टेस्टिमनी जा रही है आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम से सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम से सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। यहूदियों के राजा को। ओ सरा आने वाले राजा को। परमेश्वर का आत्मा का प्रेजेंस आपको छुए। आप चंगे हो अगर बीमार हो, चंगे हो जाए अगर बीमार हो, बीमारी आपको छोड़कर निकले, आपकी हड्डियां मजबूत, ये महीने में बड़ी गवाही आपके जीवन में एंटर करने पाए। ओ ये महीने में आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके लाइफ में आए, परमेश्वर का ग्रेस आपको दिखे, परमेश्वर के ग्रेस में आप चले, परमेश्वर के ग्रेस में आप रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी गवाही के लिए तैयार हो। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है।
प्रकाशित करूं। आइए हृदय से कहे, दिल से कहे, होसन्ना 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 ले रोसो को रोबो बुरका Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कई सारे हृदय चंगे हो गए हैं, कई सारे हृदय ताकतवर हो गए हैं, कमजोर दिल निकल गए हैं, ताकतवर दिल आ गए आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य आने वाले राजा को। मन ऑफ गॉड, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, ये समय में आपके हृदय पर अगर किसी को राज करना है, आपके हृदय पर अगर किसी को राज करना है, तो वो पैसे ना हो, तो कोई मनुष्य ना हो। आपके हृदय पर अगर किसी को राज करना है, तो वो केवल और केवल खुदा हो। उसको कहे, तू राज करे, मेरे हृदय पर तू राज कर, मेरे परमेश्वर मेरे हृदय पर तू राज कर। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। हालेलुया। मन ऑफ गॉड उसको कहे, मेरे दिल पर तो राज कर मेरे परमेश्वर। यस, मेरे दिल पर, मेरे हृदय पर कोई व्यभिचार राज ना करे, कोई व्यसन राज ना करे, कोई दुष्टात्मा राज ना करे, शैतान राज ना करे, शरीर की अभिलाषा राज ना करे। मेरे हृदय पर संसार की अभिलाषा राज ना करे, आंखों की अभिलाषा राज ना करे। मेरे हृदय पर यीशु तू राज कर। मन ऑफ गॉड, पराक्रमी खुदा, परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस मेरे और आपके साथ उसके आने तक बना रहे। नेक्स्ट वेडनेसडे शाम को 8 बजे मिलेंगे। तब तक अपने हृदय को संभालना यीशु मसीह के नाम से। God bless you.